Hello friends, welcome back on my YouTube channel. My name is Piyush Bansal and you are watching BeLookUp. So guys, आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे how to use Sparkline function in Google Sheet. और हाँ दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है भूल जाएंगे। तो प्रैक्टिस शीट का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो स्पार्कलाइन होता क्या है? सो गाइज, स्पार्कलाइंस आर दोज स्मॉल लाइट वेटेड चार्ट्स टिपिकली विदाउट एक्सेस व्हिच एग्जिस्ट इनसाइड अ सिंगल सेल इन योर सेपरेट शीट। जैसा कि आप नीचे दिखाई गई इमेज में देख पा रहे हो दोस्तों, मेरा जो चार्ट है वो एक सिंगल सेल के अंदर एग्जिस्ट होता है और इसके अंदर कोई भी एक्सेस नहीं होते हैं। दोस्तों जनरली चार्ट्स के अंदर जब भी आप कोई चार्ट बनाते हो तो उसमें दो एक्सेस होते हैं, एक होता है आपका एक्स एक्सिस और एक होता है आपका वाई एक्स। बट स्पार्कलाइन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। और स्पार्कलाइन का जो सिंटैक्स होता है वो होता है आपका इक्वल्स टू स्पार्कलाइन ब्रैकेट ओपन, जो आपका डाटा है वो यानी कि डाटा कॉमा, और उसके बाद आप जो ऑप्शंस यूज करना चाहते हो वो ऑप्शंस यूज कर सकते हो एंड ब्रैकेट बंद। तो ये होता है दोस्तों आपका स्पार्कलाइन का सिंटैक्स। और तो हम चलते हैं दोस्तों हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप नहीं सीख पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी डाटा बना के रखा हुआ है एग्जाम्पल्स, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो अब हम देखते हैं कि स्पार्कलाइन में आपको जनरली पहले बताता हूँ कि होता क्या है और इसको कैसे आप जो है इंसर्ट करवा सकते हो अपनी गूगल शीट के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 12 मंथ्स का डाटा लिया हुआ है और हर मंथ की मैंने यहाँ पे सेल लिखी हुई है। यहाँ पे मैं यूज करता हूँ स्पार्कलाइन। नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको करना है टैब, और यहाँ पे मैंने इस डाटा को किया सेलेक्ट और यहाँ मैंने ब्रैकेट बंद किया एंड मैंने एंटर किया। तो सी एक जो थिन लाइन है आपके पास वो आ जाएगी, जिसे हम कहते हैं एक लाइन चार्ट। तो इस तरीके का लाइन चार्ट आपका क्रिएट हो जाएगा इस सेल के अंदर। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं डाटा चेंज करता हूँ, यानी यहाँ पे किया 1000, तो मेरा जो चार्ट है वो भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब दोस्तों अगर मुझे इसके अंदर अपनी इस लाइन कलर को चेंज करना है, ये जो लाइन कलर है वो है ब्लैक, तो मुझे इसके अंदर अगर लाइन कलर को चेंज करना है या फिर मुझे इसकी जो लाइन की विड्थ है वो इंक्रीज करनी है, तो मुझे क्या करना होगा? तो दोस्तों आपने सिंटैक्स के बाद एक देखा था ऑप्शंस। तो जो भी हमें ऐसी इस तरीके की चीज़ें करनी है, लाइन विड्थ चेंज करनी है, कलर चेंज करना है, वो आप यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर लिखोगे। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको एग्जांपल, यहाँ पे इसका अबाउट, और यहाँ पे अगर आप लर्न मोर पे क्लिक करोगे तो इसके बारे में जितनी भी डिटेल है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो यहाँ से भी जो है आप हेल्प ले सकते हो स्पार्कलाइन फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे देखो कंप्लीट जो डिटेल है स्पार्कलाइन की वो यहाँ पे ओपन होके आ गई है। तो यहाँ से भी आप जो है वो हेल्प ले सकते हो। अब दोस्तों मुझे इस लाइन का जो कलर है वो चेंज करना है और इसकी जो विड्थ है वो मुझे इंक्रीज करनी है। तो उसके लिए मुझे यूज करना होगा कर्ली ब्रैकेट्स का। तो यहाँ मैंने ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट्स को इंसर्ट किया, मैंने यहाँ किया इन्वर्टेड कॉमा। तो आप जो भी चीज यहाँ पे लिखेंगे वो आप लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। मैंने यहाँ पे किया कलर, मैंने यहाँ लगाया कॉमा, मुझे कलर देना है, सपोज यहाँ पे मैंने देना है रेड कलर, तो मैंने यहाँ लिखा रेड। इसके बाद दोस्तों मुझे इसकी लाइन विड्थ है उसको इंक्रीज करना है। तो अब मुझे दूसरा सिंटेक्स लिखने के लिए यहाँ पे यूज करना होगा सेमीकोलन का। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, आपको जब भी दो सिंटेक्स को डिफरेंशिएट करना हो तो वहां पे आप देंगे सेमीकोलन का। यहाँ मैंने दोबारा से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया, मैंने यहाँ लिखा लाइन विड्थ, यहाँ मैंने इसको बंद किया, मैंने लगाया कॉमा और मैंने दिया 5 और मैंने यहाँ पे किया एंटर। तो यहाँ पे मेरा जो कलर है वो भी चेंज हो गया और मेरी जो लाइन की थिकनेस थी वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। तो इस तरीके से आप लाइन चार्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हो, उसकी विड्थ इंक्रीज कर सकते हो और उसका कलर चेंज कर सकते हो। और जो भी मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताया वो मैंने यहाँ पे आप देखोगे साइड में लिखा हुआ है। शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, तो यहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी, आप यहाँ से इन फॉर्मूलाज को कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों कॉलम चार्ट के ऊपर। अगेन यहाँ पे मैंने 12 मंथ्स का डाटा लिया हुआ है और मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है कॉलम चार्ट। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो मैंने यहाँ किया स्पार्कलाइन, मैंने इस पूरे डाटा को सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ कॉमा लगाया, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में लिखा चार्ट टाइप, और मैंने यहाँ पे किया कॉमा और यहाँ मैंने लिखा कॉलम चार्ट। व्हाट आई वांट कॉलम चार्ट, और यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट्स को बंद किया और यहाँ मैंने किया ब्रैकेट बंद और यहाँ मैंने किया एंटर। तो सी मेरा जो कॉलम चार्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और यहाँ मैंने इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो नीचे भी ये क्रिएट होके आ जाएगा। अब दोस्तों आप देखोगे लास्ट में एक कॉलम मुझे नीचे की साइड दिखा रहा है, वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरी जो एक वैल्यू है वो नेगेटिव में है। अगर आपकी दोस्तों कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो आपको जो चार्ट की लोकेशन है वो आपको डाउन में दिखाएगा, अगर पॉजिटिव है तो वो आपको अप में दिखाएगा। मैं यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ मैंने इस वैल्यू को किया नेगेटिव में, तो मेरी जो चार्ट की पोजीशन है वो डाउन साइड हो जाएगी।
तो इस तरीके से आप जो है अपने कॉलम चार्ट को क्रिएट कर सकते हो स्पार्कलाइन फंक्शन के थ्रू। अब दोस्तों अगेन मुझे इस कॉलम चार्ट का अगर कलर चेंज करना है तो मुझे कैसे करना होगा। मैंने यहाँ किया सेमी कॉलन, मैंने यहाँ लिखा कलर, मैंने यहाँ कोई भी कलर दे देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ दिया ऑरेंज और यहाँ किया मैंने दिस एंटर। तो सी मेरा जो कलर है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है अपने कॉलम चार्ट का कलर चेंज कर सकते हो। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, अगर मुझे इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो मैक्सिमम वैल्यू है और मेरी जो लोएस्ट वैल्यू है वो हाईलाइट हो जाए। इस डाटा रेंज में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मेरी हाईलाइट हो जाए इस चार्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैंने किया कंट्रोल जेड ताकि मैं आपको दिखा सकूँ समझाने के लिए। तो यहाँ पे मैं ब्लैक कलर ही यूज कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे देना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कलर चेंज करके देना है। तो यहाँ मैंने किया सेमी कॉलम, यहाँ मैंने लिखा हाई कलर और यहाँ कॉमा में आप कोई भी कलर दे सकते हो। मैं यहाँ पे देता हूँ सपोज येलो और मुझे देना है मिनिमम वैल्यू के लिए। तो मैंने यहाँ लिखा लो कलर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मुझे लिखना है। और आप ध्यान दे दीजिएगा यहाँ पे आपको लगाना है सेमी कॉलन और यहाँ पे लिखना है आपको लो कलर कॉमा और यहाँ मुझे देना है सपोज यहाँ पे मुझे देना है ग्रीन और यहाँ पे मैंने किया इसको बंद और यहाँ मैंने इसको किया एंटर। तो मेरी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पे हाईलाइट हो गई है, यानी कि मेरी जो मैक्सिमम वैल्यू है इस डेटा के अंदर वो है 395 और जो लोएस्ट वैल्यू है वो है -234। तो वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो हो गया कि अगर आपको मैक्स और मिनिमम वैल्यूज को जो है हाईलाइट करवाना है। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इस सेल के अंदर मेरी जो फर्स्ट वैल्यू है और मेरी जो लास्ट वैल्यू है उसका कलर चेंज हो जाए। यहाँ पे मैं इस वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। मैंने किया इसको 800 और मैं यहाँ फर्स्ट वैल्यू को कर रहा हूँ कुछ समथिंग 500। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फर्स्ट है और लास्ट वैल्यू चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम देखिए क्या करते हैं। मैंने यहाँ किया सेमी कॉलन, मैंने यहाँ लिखा फर्स्ट कलर FIRST फर्स्ट कलर और यहाँ पे आप कोई भी जो है कलर दे सकते हो कॉमा करके। अब दोस्तों अगर आपको कोई और कलर चूज करना है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। यहाँ पे मेरी एक वेबसाइट है htmlcolorcodes.com। यहाँ से आपको दोस्तों कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, हेक्सा कोड मिल जाएंगे। इन हेक्सा कोड के थ्रू आप जो है कलर इंसर्ट करवा सकते हो। सपोज यहाँ पे मुझे इंसर्ट करवाना है इस हॉट पिंक कलर को, तो मैंने इसका हेक्सा डेसिमल जो कोड है वो मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा के बीच में इसको कर दिया पेस्ट। सेकंड मुझे देना है लास्ट वैल्यू जो मेरी है वो हाईलाइट हो जाए। तो मैंने यहाँ सेमी कॉलन के बाद लिखा लास्ट कलर इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ मैंने लगाया कॉमा और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं कोई एक कलर दूँ। तो मैं यहाँ उठा लेता हूँ कोई डार्क रेड और इसका हेक्साडेसिमल कोड मैंने यहाँ पे कॉपी किया, मैंने यहाँ पेस्ट किया, मैंने किया एंटर। तो सी मेरी जो फर्स्ट वैल्यू थी और जो मेरी लास्ट वैल्यू थी वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू को हाईलाइट करवा सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप कैसे कलर चूज कर सकते हो। और ये जो मैंने आपको कलर का ऑप्शन बताया है वो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो या यहाँ पे करना चाहते हो, किसी में भी आप कर सकते हो। अब दोस्तों मान लो कि मेरी यहाँ पे ये वैल्यू है, ये वैल्यू मेरी नेगेटिव में है और मुझे इसको अलग से हाईलाइट करना है। तो मैं कैसे करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यू को हाईलाइट करवाने के लिए यूज़ करना होगा NEG यानी कि नेगेटिव कलर का। और यहाँ मैंने किया कॉमा और यहाँ पे भी आप कोई मैं कलर जो है पिक कर लेता हूँ यहाँ से अच्छा सा। सपोज यहाँ पे मैंने किया लाइट सलमन, तो इस कलर को मैंने यहाँ कॉपी किया और इन्वर्टेड कॉमा के बीच में कर दिया पेस्ट। तो मेरी जो नेगेटिव वैल्यू है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है नेगेटिव वैल्यूज़ को हाईलाइट करवा सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे मैंने जो भी आपको चीज़ें बताई है, फर्स्ट कलर, लास्ट कलर, नेगेटिव कलर और हाई कलर, लो कलर, तो उसके जो मैंने फॉर्मूलाज थे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप यहाँ से जाके इसको कॉपी कर सकते हो। अब दोस्तों कॉलम चार्ट के अंदर एक लास्ट चीज़ आपको पता है कि जो स्पार्कलाइन होते हैं वो विदाउट एक्सिस होते हैं, यानी कि विदाउट एक्स एंड विदाउट वाई। अब इसके अंदर मुझे एक एक्सिस लाइन इंसर्ट करनी है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। यानी कि यहाँ पे एक लाइन जो है वो एक थिन लाइन इंसर्ट हो जाएगी। उसके लिए दोस्तों मुझे यहाँ पे लिखना होगा सेमी कॉलन, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक्सिस और कॉमा लगा के मुझे यहाँ पे लिखना होगा TRU ट्रू। तो यहाँ पे मैंने किया एंटर। आई होप दोस्तों आपको ये जो थिन लाइन है पतली सी आपको दिखाई दे रही होगी। अगर नहीं दे रही तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। आप यहाँ पे एक्सिस लाइन का जो है कलर भी चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ लिखा एक्सिस कलर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और यहाँ पे हमने एक कलर चूज कर लेते हैं कोई अच्छा सा ताकि आपको दिखाई दे। तो यहाँ पे हम एक येलो कलर चूज करते हैं, डार्क येलो कुछ। तो यहाँ पे है ये येलो कलर, मैं इसको चूज कर लेता हूँ। इसका कोड उठा लिया मैंने और यहाँ मैंने किया इसको पेस्ट एंड किया एंटर।
तो अब आपको आई थिंक दिखाई दे रहा होगा कि मेरी एक येलो कलर की लाइन यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक्सिस लाइन को इंसर्ट करवा सकते। तो ये हो गया आपका कॉलम चार्ट दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल पे हम चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बार चार्ट, और ये वन सीरीज बार चार्ट है कि हम बार चार्ट को कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं। सेम आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे आप मैंने चार्ट टाइप लिया था कॉलम, यहाँ आप ले लेंगे बार। तो लगाते हैं फॉर्मूले को। यहाँ मैंने किया स्पार्क लाइन, इस डाटा को लिया मैंने, कॉमा लगाया, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिखा चार्ट टाइप, और यहाँ मैंने कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा बार, कर्ली ब्रैकेट बंद किया और यहाँ मैंने किया एंटर। तो मेरा जो बार चार्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मेरी जो वैल्यूज है वो है 25, 50, 80 एंड 100, लेकिन ये मुझे फुल चार्ट ही दिखा रहा है, यानी कि पूरे सेल में जितना भी मेरी सेल की विड्थ है मुझे पूरे में कलर दिखा रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो 25% है वो हाईलाइट हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे यूज करना होगा मैक्स फंक्शन का। यहाँ पे मैंने लिखा सेमीकोलन, यहाँ मैं लिखूंगा मैक्स, और यहाँ पे मैं वैल्यू दे दूंगा 100, यानी कि अब मेरा जो बार चार्ट की जो लाइन होगी वो आउट ऑफ 100 होगी, 25 आउट ऑफ 100, और यहाँ मैंने किया एंटर और मैंने इसको नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप किया। तो अब दोस्तों हुआ क्या है, इसने इस कॉलम की विड्थ को माना है 100%, और उसका जो 25% है इस कॉलम विड्थ का उसको हाईलाइट कर दिया है। सेम 50% हाईलाइट हो गया, 80 एंड 100। तो अगर आप इस कॉलम विड्थ को अगर इंक्रीज करते हो तो मेरी जो वैल्यू है वो भी, जो मेरा कलर है वो भी उतना ही इंक्रीज हो जाएगा, और वो इसको 100% ही मानेगा। तो इस तरीके से आप जो है बार चार्ट का यूज कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, यहाँ से आप अपने फॉर्मूला को जो है वो कॉपी कर सकते हो। अब दोस्तों अगर मुझे इस बार चार्ट का कलर चेंज करना है तो मुझे कैसे करना होगा। मैंने यहाँ किया इन्वर्टेड कॉमा, मैंने लिखा यहाँ पे कलर, और मैंने यहाँ पे किया मुझे कौन सा कलर देना है, मुझे यहाँ पे देना है सपोज रेड दे देता हूँ मैं, और यहाँ मैंने किया सेमीकोलन, मैंने किया एंटर। तो आप देखो यहाँ पे मेरा जो कलर है वो अप्लाई नहीं होगा। दोस्तों कलर अप्लाई करवाने के लिए यहाँ पे आपको अब करना होगा कलर 1, यानी कि यहाँ पे आपको देना होगा 1 कलर। जब भी आप बार चार्ट के अंदर कलर चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको कलर देना होगा कलर 1, तो मेरा जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया आपका 1 सीरीज बार चार्ट। अब दोस्तों आपका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है बार चार्ट विद 2 सीरीज। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल डाटा बनाया हुआ है जिसमें मैंने नेम लिया हुआ है और जैन फेब मंथ की सेल ली हुई है कि किस बंदे ने जैन में और फेब में क्या सेल की है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि बार चार्ट विद 2 सीरीज आप कैसे जो है वो क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मुझे यूज करना है स्पार्कलाइन, और यहाँ पे मुझे इस दोनों डाटा को ले लेना है, कॉमा लगाना है, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मुझे यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है चार्ट टाइप। चार्ट की स्पेलिंग जो है वो गलत हो गई है, चार्ट टाइप कॉमा, और यहाँ पे मैंने किया बार, यानी कि मुझे बार चार्ट चाहिए, और मैंने यहाँ किया एंटर। तो ये हो गया मेरा 2 सीरीज चार्ट। तो जिसमें से जो मेरी सेल विद है उसके अकॉर्डिंग जो मेरी वैल्यूज है वो एडजस्ट यहाँ पे हो गई है। अब दोस्तों अगर मुझे वैल्यू एडजस्ट करनी है 100 में, अगर मैं मानता हूँ कि मेरी जो ये कॉलम विद है वो टोटल 100 है, तो ये मुझे क्या दिखाएगा देखते हैं। मैंने यहाँ किया सेमीकोलन, मैंने यहाँ लिखा मैक्स, कॉमा में लिखा मैंने 100, और यहाँ मैंने किया एंटर। अब दोस्तों हुआ क्या है कि इसने मेरी पूरी कॉलम विद को लिया है 100, इस ब्लू कलर को इसने दिखाया है 26, यानी कि मेरी जो 26 वैल्यू है वो है ब्लू कलर, और मेरी जो 37 वैल्यू है वो है येलो कलर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो अगर आपको दिखाना है आउट ऑफ 100 में से। सेम एज इट इज दोस्तों अगर आपको परसेंटेज में दिखाना है तो परसेंटेज में आप कैसे दिखा सकते हो। ये एक नॉर्मल वैल्यू थी, नंबर वैल्यू थी, ये मेरी परसेंटेज वैल्यू है, इसको आप कैसे दिखा सकते हो। मैंने यहाँ किया स्पार्क लाइन, मैं यहाँ पे एक्चुअली में इसको ही को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए ईजी हो जाए। मैंने इसको कॉपी किया और मैंने इसकी जो वैल्यू है उसको चेंज कर दिया। यहाँ पे मैंने किया इसको H और यहाँ मैंने इसको किया G। और दोस्तों अगर आपको परसेंटेज में जो है इसको चेंज करना है तो आपको यहाँ पे करना होगा 1, यानी कि 100%, और यहाँ पे मैंने किया इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप। तो परसेंटेज में आप लिखेंगे 1 और वैल्यू है तो आप लिखेंगे 100। तो इस तरीके से आप 2 सीरीज बार चार्ट को क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने आप देखो मैंने एग्जांपल भी, मैंने जो फॉर्मूले वो लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ से भी इनको जो है कॉपी कर सकते हो, आपके लिए जो है हेल्पफुल होगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है दोस्तों। यहाँ पे आपने देखा था कि मैंने अपनी वैल्यूज को लिया था 100%, यानी कि मैंने इस कॉलम विद को माना था 100। लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरी जो कॉलम विद है वो इन दोनों का सम हो, यानी कि अगर मैं इन दोनों का सम करता हूँ
और मैंने इसका सम किया तो मेरी इस कॉलम की जो विद है वो कैलकुलेट हो 63, नेक्स्ट में हो 85 और उसी के अंदर ये डिवाइड हो जाए मेरा चार्ट यानी कि 37 और 26 के अंदर। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने यहाँ किया इक्वल्स टू स्पार्क लाइन, मैंने इस डेटा को उठाया, मैंने लगाया कॉमा, मैंने यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन किया, मैंने यहाँ लिखा चार्ट टाइप और मैंने यहाँ किया कॉमा, मैंने यहाँ लिखा बार चार्ट मुझे चाहिए, कॉमा, यहाँ पे मैंने किया सेमी कॉलम, यहाँ पे मैंने फिर से लिखा मैक्स और अब दोस्तों यहाँ मैंने लगाया कॉमा और अब मैंने यहाँ ध्यान से देखना दोस्तों किया है सम। किसका सम किया, मैंने यहाँ ब्रैकेट ओपन किया, मैंने यहाँ सम किया इन दोनों वैल्यूज का और मैंने यहाँ किया ब्रैकेट बंद और यहाँ मैंने किया कर्ली ब्रैकेट बंद एंड मैंने किया एंटर। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी जो कॉलम की टोटल विड्थ है इसने इसको कैलकुलेट किया है 85, नेक्स्ट में इसने इसको कैलकुलेट किया है 85, देन अगेन इसने 88, 120 और 121। तो इस तरीके से आप जो है इन दोनों का सम करवा के भी इसको डायनेमिक बना सकते हो। तो देखा दोस्तों आपने इन दोनों के बीच में डिफरेंस कि आप यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हो मैक्स फंक्शन का। तो इस तरीके से आप बार चार्ट 2 सीरीज को यूज कर सकते हो स्पार्कलाइन के थ्रू। और यहाँ पे अगर आपको कलर चेंज करना है दोनों का तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको कलर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आपको यूज करना है कलर 1 और कलर 2। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे किया कॉपी और मैंने यहाँ इसको कर दिया पेस्ट। तो अगर आप इन दोनों का कलर चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। यहाँ मैंने किया सेमी कॉलन और मैंने यहाँ इसको किया पेस्ट और उसको मैंने रिप्लेस किया कलर्स को रेड और ऑरेंज से। तो दोस्तों आपको पता ही कि बार चार्ट में जब आप कलर चेंज करेंगे तो आपको यूज करना होगा कलर 1 और जब मैंने दूसरे को किया तो मैंने यहाँ पे किया कलर 2 और मैंने यहाँ किया एंटर। तो सी मेरा जो चार्ट है वो यहाँ पे चार्ट का जो कलर है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया आपका बार चार्ट विद 2 डेटा सीरीज यानी कि जिसे आप स्टैक्ड चार्ट भी कहते हो। दोस्तों नेक्स्ट है आपका विन लॉस चार्ट विच इज स्पेशल टाइप ऑफ कॉलम चार्ट दैट प्लॉट्स ओनली 2 पॉसिबल आउटकम, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव। Suppose if you toss a coin, so there is only 2 outcomes. First one is heads और second one is tails. अब दोस्तों इस डाटा के अंदर मेरा विन और लॉस चार्ट क्या है, मेरी जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू है वो विन है और जितनी नेगेटिव है वो लॉस है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है यहाँ पे स्पार्क लाइन। यहाँ पे मैंने इस डाटा को लिया कंप्लीट, मैंने किया कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन और मैंने यहाँ पे लिखा चार्ट टाइप और यहाँ पे मैंने किया कॉमा और यहाँ पे मुझे लिखना है विन लॉस, सॉरी यहाँ पे मैंने किया विन लॉस और यहाँ मैंने किया ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट बंद और यहाँ पे ब्रैकेट बंद और यहाँ पे मैंने किया एंटर। तो इस तरीके से आप जो है वो विन लॉस चार्ट को क्रिएट कर सकते हो अपने डाटा के लिए। अगर आप यहाँ पे कॉलम चार्ट भी यूज़ करते तो भी मेरा जो सेम आउटकम निकल के आता और आप यहाँ पे विन लॉस चार्ट भी यूज़ कर सकते हो। और आपको पता ही कि आपको कलर्स कैसे चेंज करने, यहाँ पे मैंने आपको सब बताया था। आपको कलर चेंज करना है, कैसे करना होगा, हाई कलर, लो कलर, फर्स्ट क्लास, नेगेटिव, एक्सिस, तो वही सेम आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो अपने इस विन लॉस चार्ट के अंदर। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप समझे होंगे कि अगर आपको गूगल शीट के अंदर अपने चार्ट्स को ब्यूटीफुली प्रेजेंट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो भी मुझे कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और शेयर तो पक्का कीजिएगा ताकि आपकी वजह से और लोग भी सीख पाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि ऐसी मैं और वीडियोस डालता रहूँगा तो आपके पास टाइम पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई टिप और ट्रिक्स के साथ एक्सेल की और गूगल शीट की। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस।